Alright guys, there was a time जब लोग बोलते थे मुंबई पे अंडरवर्ल्ड का राज है। एक्टर्स को जान से मारने की धमकियां मिलती थी, थ्रेट कॉल्स आते थे। अभी सैफ पे हमला हुआ। Now there are 4 more artists और आज ये पूरे दिन ट्रेंड कर रहा था। एक्टर राजपाल यादव, कपिल शर्मा, रेमो डिसूजा और सुगंधा मिश्रा, इन चारों को जान से मारने की धमकी मिली है और अलग अलग ईमेल के जरिए इन कलाकारों को यह धमकी दी गई है। राजपाल यादव और कपिल शर्मा की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। शुरुआती जांच में ईमेल भेजने वाले का आईपी एड्रेस पाकिस्तान में ट्रेस किया गया है। मतलब हो क्या रहा है? और अगर आप मुंबई से दिल्ली जाते हो, इलेक्शन होने वाले, तो फ्री बीज देने के चक्कर में पॉलिटिकल पार्टीज ने गिरने का नया रिकॉर्ड बना दिया है। मतलब जिनको फ्री बीज दे रहे हैं वो भी कह रहे हैं नहीं चाहिए भाई। तो चुनाव जीतने के चक्कर में ऐसी फ्री बीज दी जा रही है कि आप कहोगे मैं हैरान हूं जी। आज तिहाड़ी आपको बताएगा। तिहाड़ी को छोड़कर गोदी मीडिया ने बहुत नाम डुबाया, फिर से फेक न्यूज चला रहे हैं। सब पर बात होगी, बट फिलहाल डोलांड। ओके, ट्रम्प्स ओथ टेकिंग सेरेमनी इज डन, हो गया। एंड वी गॉट द पेन। हाँ देना, थैंक्स डोलांड। ये वो पेन है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मूवमेंट, किसी ने कैप्चर नहीं किया। ये वो पेन है जिससे इसने उन ऑर्डर्स पर साइन किए, जिससे ना जाने कितने लोगों की जिंदगियां खराब होने वाली है। एनीवेज, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट गाय। आई थिंक ट्रम्प से ज्यादा उस पर बात करनी चाहिए। आई एम टॉकिंग अबाउट इलॉन मस्क। पीपल एक्चुअली कैप्चर्ड दिस पिक्चर ऑफ हिम एंड एवरीबॉडी वाज लाइक एक मिनट, अबे ये तो नाजी सैल्यूट है। थैंक यू। And everybody was like, तेरे दिमाग में क्या चल रहा है इलॉन? ये तो चिकारा से भी 2 कदम आगे निकल रहा है। सच्ची चिकारा। And you know US press and all people were explaining and all these things. The most important thing is the joy he expressed during the oath taking ceremony. Yes! This is what victory feels like. Yeah! And this और इंडिया में सब शुरू हो गए कि देखा हमारे यहाँ कोई बिजनेसमैन ऐसा कर सकता है क्या? भाई इससे ज्यादा करते हैं, पर वहां दरवाजे अंदर से लॉक होते हैं। और ये तो सिर्फ खुशी दिखा रहा है, वो तो ऑर्डर दे देते हैं कि ये कर रहे हैं। हाँ? नहीं तो बताता हूं। डिड यू गेट द पॉइंट? एंड टॉकिंग अबाउट H1B वीजा, इंडिया में भी किसी ने बहुत बड़ा झोल किया था इसमें। एंड गेस हु इज दैट गाय? यस, वो बंदा जिसको देखकर हर एक नौजवान कहता है ये बुड्ढा मेरे बीच में बहुत बोलता है। इन भाई साहब को भी बहुत बड़ी पेनल्टी देनी पड़ी थी, क्योंकि इन्होंने कुछ लॉस ब्रेक किए थे वहां पर, इसलिए पेनल्टी देनी पड़ गई। इन्हीं सब की वजह से ट्रम्प अब इतना स्ट्रिक्ट हो गया है और जो स्टूडेंट्स वहां पढ़ने जा रहे थे उनके सपने चूर चूर हो रहे हैं। वैसे इन्होंने फिर से स्टेटमेंट दिए इस हफ्ते कि मैं पिछले 40 साल से 70 घंटे काम कर रहा हूं। फिर सबके मन में आया ये बुड्ढा मेरे बीच में बहुत बोलता है। No, try to understand that. He was working for his own company. That is the difference, guys. He was working for Infosys and he is owning Infosys. अब ये बंदा चाहता है कि तुम मेरी कंपनी में भी मेरे जितना काम करो, और हाँ सैलरी में तुमको दूंगा नहीं। तो ये हो गई कि 8 पे कमीशन के बाद सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ गई, पर इन्फोसिस वालों की नहीं बढ़ी। Still wants that people should work 70 hours a week. और ये कभी एग्जाम्पल अपना देते हैं तो लोग कहते हैं कि हाँ सर, देख के लगता है कि आपने 70 घंटे काम किया है। या फिर मोदी जी का दे देते हैं। When Prime Minister Modi is working so hard, probably he works 100 hours a day. और उसके बाद तो कुछ बोलने को बचता नहीं है। और जिस तरह की सिचुएशन अभी कंट्री में चल रही है, और वो 18,000 लोग जो ट्रम्प भेजेगा भारत में, लगता है लोग राजी हो जाएंगे कि हाँ वही करवा लो, 70 घंटे ही करवा लो। 70 क्या 90 घंटे करवा लो, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट हमारी कंट्री में भी पीक पर है। और बेरोजगार लोग घर में बैठे बैठे क्या करते हैं? IIT बाबा को सुनते रहते हैं। भाई ने भविष्यवाणी कर दी है। बिफोर दैट आई नीड टू प्ले द सॉन्ग एग्जैक्टली, कि मोदी जी राष्ट्रपति बनेंगे और इस साल के आखिर तक World War III हो जाएगी। पर हमारे प्री ने यहाँ एक गलती कर दी। क्या? वो ये कि इसे नहीं पता मोदी जी तो वॉर रुकवा देते हैं। सब कुछ लोगों को फिल्मों जैसा लगता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सिनेमा। यू नो, दिन बीतते जा रहे हैं, मूवी लगी हुई है, लोग नहीं आ रहे हैं, एंड विद एवरी पासिंग डे व्हेन शी इज वाचिंग द बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, हालत खराब हो जाती है। वैसे मैं किस मूवी की बात कर रहा हूं? यस, हालत है ये
वैसे एक और मूवी आ रही है स्काई फोर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू समथिंग, बहुत रिस्पेक्ट है हमारी फोर्सेस के लिए। इन्हीं फोर्सेस का नाम ले लेके बॉलीवुड वाले पैसे छापते हैं। सो मिस्टर अक्षय कुमार ट्वीटेड कि 150 फिल्में हमने की है, लेकिन ये सबसे अलग है। ही सेड इट्स अ वेरी स्पेशल मूवी ऑफ माइंड, बहुत स्पेशल है। और ये जो वर्ड है ना स्पेशल, ये वर्ड स्पेशल इन्होंने अपनी पिछली 3 फ्लॉप्स में इस्तेमाल किया है। ये देखो स्पेशल स्पेशल स्पेशल। सम पीपल लाइक जस्ट राइट अनदर फ्लॉप। यो बॉलीवुड नीड्स न्यू सब्जेक्ट, कुछ अलग करने की जरूरत है। पिक्चर के बारे में बात हो जाएगी कि ये मूवी आ रही है, ये आ रही है, लेकिन आपको बहुत कम बात होती हुई मिलेगी इस ट्रेन एक्सीडेंट के बारे में। या वन मोर डे, वन मोर ट्रेन एक्सीडेंट पीपल आर सीइंग ऑन सोशल मीडिया। जलगांव में हुआ, ये बहुत दुखद है। आग लगने की अफवाह उड़ी, लोग डर गए, ट्रेन से कूदे और उधर से आती हुई ट्रेन के चपेट में आ गए। 13 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन कोई सवाल पूछने वाला नहीं मिलेगा आपको न्यूज चैनल्स पर कि कैसे हुआ, किसकी अकाउंटेबिलिटी है, ट्रेन का हादसा है, ये किधर है। नो अकाउंटेबिलिटी फॉर एनीथिंग। सबसे दुख की बात यही होती है कि अगर गलती हुई है तो उसको सुधार लेंगे, ये बोलकर जिम्मेदारी ले ली जाए तो बहुत अच्छा होगा। आपको किसी डिपार्टमेंट में ही नहीं मिलेगा। एजुकेशन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर और मीडिया में कोई सवाल नहीं पूछता है। बहुत दुख की बात। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट गोदी मीडिया। अंजना जी की भारी बेइज्जती के बाद, इनकी तो चलो हो गई, न्यूज चैनल अपनी खुद बेइज्जती करवा रहे हैं। आपको मालूम है रिपब्लिक को कितना ट्रोल किया था इस फेक न्यूज के पीछे की तो क्या झूठी बातें कर रहा है कि यूएसए में आग लग गई है, एलए फायर, यू नो वेरी वेल। उसको बुझाने के लिए ट्रंप ने रोते हुए मोदी जी को फोन लगाया और मोदी जी ने हेलीकॉप्टर भेजे ताकि वहां की आग बुझ जाए। अब जी न्यूज ने सोचा यार तुम इतना गिरे हो, ऐसे कैसे, हम और गिरेंगे। तो जी वालों ने मुस्लिम देश का एंगल पकड़ लिया कि ओथ टेकिंग सेरेमनी के बाद गिड़गिड़ाने लगे 57 मुस्लिम राष्ट्र। पर थोड़े दिनों बाद अब ऐसा हो जाएगा कि लोग न्यूज देखने के लिए नहीं, फेक न्यूज देखने के लिए गोदी मीडिया के पास जाएंगे। नाउ समवन इज गोइंग टू टेल यू द ट्रूथ एंड आई रियली वांट टू एडमायर। इस डुबकी के बाद भाई साहब की शायद थोड़ी बुद्धि आ गई है। एंड मोस्ट ऑफ यू टोल्ड मी कि ये तिहाड़ी ने पूरी डुबकी भी नहीं मारी, एकदम नीचे भी नहीं आए, बस थोड़ी सी डुबकी मार के बाहर आ गया था। बट व्हाट ही इज रिपोर्टिंग इट्स एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी शुड अंडरस्टैंड दैट। फ्री बीज की हम बात करते हैं, एक राज्य का बजट इतना हो जाता है फ्री बीज का जितना तो बजट नासा का नहीं है। ये सीधे सीधे पैसे दो वोट लो वाली स्कीम है और इसको किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं करना चाहिए। इससे देश का नुकसान है 100%। लेकिन यहां पे हम फ्रीबीज को रोकने की बात कर रहे हैं कि उस पैसे को सही चीजों में इस्तेमाल किया जाए। यहां तो फ्रीबीज के लिए एक स्तर और गिरा जा रहा है, जो कि मैं नहीं बता रहा हूं, तिहाड़ी बता रहा है कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव में मुफ्त की रेवड़ियां बांटने के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। दिल्ली के चुनाव में इस बार एक ही मुद्दा है और वो है मुफ्त वाली योजनाओं का मुद्दा, यानी वो है मुफ्त। फ्रीबीज तो दे रहे हैं, लेकिन हाँ तुमको तुम्हारी कास्ट देख के दी जाएगी। और जनता ये देख रही है कि किसकी रेवड़ियां ज्यादा मीठी हैं। आज बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र के यानी घोषणा पत्र के दूसरे भाग में 5 नए वादे किए हैं और बीजेपी पहली ऐसी पार्टी बन गई है जो दिल्ली में जातियों के हिसाब से कैश वाली कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने का वादा कर रही है। कैन यू सेंस द चेंज? पहले याद करो तिहाड़ी बीजेपी का बी नहीं बोल पाता था और अब तो बिल्कुल नाम लेके 7-8 बार नाम लिया इस वीडियो में और क्रिटिसाइज कर रहा बकायदा। और साथ ही इसका नाम भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर रखा है। इसके अलावा बीजेपी ने कहा है कि वो छात्रों को यूपीएससी, नीट और जेईई जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए 15,000 रुपए की आर्थिक मदद देगी। अगेन कोई भी हो जो देश का भला चाहता है वो यही बोलेगा किसी भी पार्टी को फ्रीबीज नहीं देना चाहिए। पैसे अकाउंट में आ जाएंगे, आप हमको वोट दे दीजिए, ये गलत है। इट्स जस्ट लाइक अ पॉलिटिशियन इज बाइंग योर वोट, तो पीपल शुड टेक केयर ऑफ इट। पॉलिटिशियंस आर गिविंग नोट और उसके बदले में वो मांग रहे हैं वोट। हम तो कुछ भी नहीं, सिर्फ आपका लाइक मांगते हैं। एंड इफ यू लाइक इन दिस सीरीज यू कैन प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड या